हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 4 ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है, इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आया होगा, जो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट जेके एसएसबी पैटर्न। इसमें हमारे पास है 50 टेस्ट रिगार्डिंग द एफए एग्जामिनेशन, 40 सेक्शनल और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऐप पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप पे और डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है, डिफरेंट अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, या तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट नंबर 4, जिसमें हमारे पास आज 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, प्राइमरी डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं फ्रेश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर द स्पेशल पर्पज और हाईली रिलेबल होता है फॉर द स्पेसिफिक स्टडी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो सेकेंडरी डेटा है उसको हमारे पास लेस टाइम लगता है, लेस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर लगता है टू एक्वायर, बिकॉज इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग पाइपलाइन जो होते हैं ना, उससे ही ऑलरेडी पास हो चुका होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि मेलड क्वेश्चनियर जो है दैट इज ओनली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लिटरेट पॉपुलेशन, लिमिटिंग देयर यूटिलिटी इन रिमोट रूरल सैम्पलिंग जोन। बिल्कुल करेक्ट है। मेलड क्वेश्चनियर जो है वो हम सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी यूटिलिटी जो है रूरल रिमोट सैम्पलिंग जोन्स में कम हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो डी पार्ट हमारा आंसर आएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो है ऑफ द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी जो है उनकी डिस्टिंक्टिव फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज के साथ उनको मैच कराना है। ठीक है, एक साइड से हमें कुछ मेजर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ से उनकी कोर प्रॉपर्टीज के साथ उनको मेजर करना है। सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन जो होता है दैट मीन्स ए सीवियर डिस्टॉर्टेड और पुल्ड अवे बाय द एक्सट्रीम आउटलेयर वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास ए को क्या आ जाएगा, ए को हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, मीडियन की बात करें तो मीडियन जो होता है दैट इज अ पोजिशनल एवरेज दैट स्प्लिट्स एन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 इक्वल हाल्व्स। ठीक है, तो बी को आ जाएगा हमारे पास 4। सी की बात करें तो वो होता है मॉड। मॉड जो होता है दैट इज द वैल्यू दैट रिपीट्स विद एब्सोल्यूट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, तो सी को हमारे पास आ जाएगा 1, और डी को हमारे पास आएगा हाईली ऑप्टिमल फॉर कंप्यूटिंग चेंजेस अक्रॉस द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रैशो। ठीक है, तो डी को आ जाएगा हमारे पास 3। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिव्यू द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन द टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है जो हमारे पास टब होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो हेडिंग्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल डिस्क्राइबिंग द कंटेंट्स इन द हॉरिजॉन्टल जोन्स। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है कैप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है क्लियर हेडिंग्स फॉर द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द डेटा। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास फुट नोट होता है वो मैंडेटरी होता है। अगर हमारे पास टेबल कंटेन करता है कंप्लीट सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री डेटा, फिर भी हमारे पास फुट नोट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नहीं, ये हमारे पास क्या होता है, फुट नोट जो होता है ना, ये हमारे पास ऑप्शनल एडिशन होता है। ठीक है, और ये हम कुछ स्पेसिफिक सोर्स पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, मैंडेटरी नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 और 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अगर हमारे पास 2 इवेंट्स है ए और बी, उनको हमने क्लासीफाई किया है एज ए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो मैथमेटिकल कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो सकती है। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन, इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड देयर वेरिफिकेशन टेस्ट। हमें इंडेक्स नंबर्स के बारे में और उनकी वेरिफिकेशन टेस्ट के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो हमें देखने। सबसे पहले कहा जाता है जो हमारे पास लेस पायर्स इंडेक्स नंबर है वो यूज़ करता है बेस ईयर क्वांटिटीज़ एज वेट्स एंड टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट द प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि वो हमारे पास
क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज एज वेट्स यूज़ करता है, ठीक है। फिर हमारे पास है पाश इंडेक्स, वो जो है वो यूज़ करता है करंट ईयर क्वांटिटीज एज अ वेट्स ऑफन अंडर एस्टिमेटिंग द शिफ्ट्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है दोनों रियल टाइम टेस्ट को भी और फैक्टर रिवर्स टेस्ट को भी। ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिशर्स इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास होता है जियोग्राफिक मीन ऑफ लेस्पायर्स इंडेक्स और पैशीज इंडेक्स, ठीक है। एल इंटू पी का मीन जियोग्राफिकल मीन होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट आएगा, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा डेमोग्राफिकल इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑकरिंग पर 1000 इंडिविजुअल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं पर 1000 इंडिविजुअल्स, वो कौन सा डेमोग्राफिक इंडेक्स मेजर करता है? वो करता है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट जो है वही करता है ये कैलकुलेट, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है थ्योरेटिकल लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन सी है, ठीक है। एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल स्केल। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल स्केल जैसे कि ब्लाइंडनेस हो, लिटरेसी हो, वो हम कंटिन्यूसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इफ ऑब्जर्व कंसिस्टेंट कंडीशन ए बी is less than 0 occurring during the classification, the attribute distribution recorded are validated as a perfectly error free। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, क्या, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि डेटा एंट्री जो है वो इनकंसिस्टेंट है और उसमें हमारे पास मैथमेटिकल एरर्स है, ठीक है। अगर हम उसको लेस देन 0 रखेंगे तो दैट मीन्स ये प्रूव कर रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है और एरर्स है, मैथमेटिकल एरर्स, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है हमें कि पॉपुलेशन जो है वो कंटेन करती है एंड इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स विच यील्ड्स 3 रेज़्ड पावर एन टोटल फ्रीक्वेंसीज। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो सिर्फ हमारे पास सेकंड गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा बी पार्ट, ओके। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रिव्यू द मेथोडोलॉजी एंड द रूल्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए क्वेश्चनियर, ठीक है। मेथोडोलॉजी कौन सी हम यूज़ करते हैं और प्रिपरेशन रूल्स क्या है क्वेश्चनियर बनाने की, ठीक है। क्वेश्चंस शुड फॉलो a logical sequence and start with a simple question queries before moving into complex technical fields। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि डबल बैरल क्वेश्चन जो है आस्किंग 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स इन ए सिंगल सेंटेंस शुड बी फ्रीक्वेंटली इंक्लूडेड, ताकि हम कॉम्प्रेस कर सकें लेंथ ऑफ द फॉर्म। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास रेस्पोंडेंट होता है वो कन्फ्यूज़ कर देता है, ठीक है, इसको कि वो कैसे जवाब दे जब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स जो है वो सिंगल सेंटेंस में हम पूछेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। Sensitive and highly confidential questions should be placed at a very beginning to capture immediate focus। ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि सेंसिटिव क्वेश्चंस राइट वे कैन मेक देम डिफेंसिव, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सर्वे है वो अबेंडेंट हो जाएगी, तो डायरेक्टली हमें पहले ही नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, इसको आंसर आएगा 1 ओनली, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेट रिप्रोडक्शन रेट एंड द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इन अ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास क्या होता है, इनकी डिस्टिंक्टिव फंक्शन दिखनी है। अब हमारे पास क्या सबसे पहले कहा जाता है नेट रिप्रोडक्शन यूज जो है वो लेबर इकोनॉमिक फोर्स इंडेक्सेस यूज़ करता है, जबकि GRR जो है वो प्योरली रूरल एग्रीकल्चर फैमिलीज़ को यूज़ करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड कहता है कि जो NRR है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिवेलिंग द मोर्टेलिटी रेट्स अमंग मदर्स एंड डॉटर्स अक्रॉस द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप्स, वाइल GRR जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर करता है मोर्टेलिटी रिस्क। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारे पास इसका फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास in a symmetrical perfectly bell shaped normal frequency distribution curve what is the exact relationship। अगर हमारे पास कोई perfectly bell shaped normal frequency distribution curve है तो हमारे पास exactly कौन सी रिलेशनशिप होती है मीन, मीडियम और मॉड के बीच में, ठीक है। अब अगर हम परफेक्टली सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें हमारे पास कोई स्क्यूनेस नहीं होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पीक होती है एग्जैक्टली इन द एब्सोल्यूट मिडल, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती है वो पीक पे होती है एब्सोल्यूटली मिडल पे, ठीक है। दैट मीन्स मीन जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है, मीडियन जो होता है मॉड के बराबर, उनको सेम एग्जैक्ट कवरेज होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास
सी पार्ट, ठीक है। मीन जो होता है वो मॉड के बराबर होता है, मॉड जो है वो मीडियन के बराबर होता है, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एग्जैक्टली एब्सोल्युटली पीक पे होती है, सिर्फ एब्सोल्यूट मिडल पे, ठीक है। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करें ना, फॉर्मूला होती है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारे पास होती है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 4 ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।